हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की तीसरी क्लास। आज चल रही है दोस्तों प्रतिशत की तीसरी क्लास। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, बस बने रहिए हमारे लास्ट तक। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए। अब देखिए क्या कहा है हमको कि बी को ए से 20% कम प्राप्त हुए। कितना कम प्राप्त हुए? बी को ए से 20% कम प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। दोस्तों, यहाँ पर हमको कुछ भी क्लियर नहीं दिया है कि हमको क्लियर मान किसी का नहीं मालूम है। हमको ना तो बी का मालूम है ना तो ए का, लेकिन हमको इतना मालूम है कि बी को जो मिला वो ए से कितना कम मिला, हमको 20% कम मिला। तो हमको क्या निकालना है कि ए को जो है बी से कितने प्रतिशत ज्यादा मिला, यानी कितना ज्यादा परसेंट ज्यादा अंक प्राप्त हुए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है हमको। अब देखिए सॉल्व, ए से 20% कम मिले ना उसको, तो ए का हमको अगर नहीं मालूम है तो कितना परसेंट लेके चलते हैं हम हमेशा? 100%। कितना लेके चलते हैं दोस्तों? 100%। ए का अगर 100 है तो बी का कितना होगा? क्योंकि देखो ए से जो है 20% कम मिल रहा है, तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो बी को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 80। ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का मिल रहा है दोस्तों? हमको 20 का मिल रहा है। तो ए से जो है बी का कितना कम मिल रहा है? हमको 20 कम मिल रहा है। तब जाके बोला उसने कि ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक मिल रहा है, यानी ये ए को जो है बी से कितना अधिक मिल रहा है। बात हो रही बी की, किससे? बी से बोला ना, जिससे बोला है उसको हमको लिखना ही लिखना है। तो उसने बी से कितना अधिक मिल रहा है ये पूछा है ना हमको, तो जो अधिक वाला अंक है उसको हमें ऊपर लिखना है 20। और किससे बोला उसने? बी से, तो सिर्फ 20 वाला मान बी से बोला तो बी से निकलना है। अगर ए से बोलता तो हमको ए से निकालना होता है। ठीक है। तो अब बी से बोला है उसने कि बी से कितना अधिक मिलता है, तो बी से कितना अधिक मिलता है? 80। ठीक है ना। अब हमारा 80 है, 80 पे उसको कितना अधिक मिल रहा है? 20 मिल रहा है। तो ठीक है, तो किसमें पूछा उसने? प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए 100 का क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक शून्य से इसका एक शून्य हम क्या किए? कैंसिल कर दिए। 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 5 10 50 12, 2 एकम 2, 50 कितनी बार कट गया हमारा? 25 बार। यानी उसको कितना कम प्राप्त हो रहा है? क्या है कितना अधिक अंक प्राप्त हो रहा है उसको? कितने? 25%। किसको? ए को। कि ए को जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक मिल रहा है? 25% अधिक मिल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर उसी में से 10% क्या किया? घटाया गया। तो वेतन में क्या ज्ञात करना है हमको? परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी उसका परिवर्तन जो आया वो कितने का आया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए पहले क्या किया उसने? 10% बढ़ाया। तो 10% बढ़ाया यानी 110, क्योंकि हमेशा हम लेके चलते हैं दोस्तों 100%। कितना लेके चलते हैं हम लोग? 100%। उसने 10% बढ़ाया, तो पहले 10% हमने बढ़ाया तो कितना हो गया? 110। फिर उसी में से 10% क्या किया उसने? घटा दिया। तो कितना हुआ हमारा? 90%। ठीक है ना। अब उसने बोला कि फिर बाद में जो वेतन में, इन दोनों के बीच में वेतन में जो क्या हुआ? परिवर्तन जो आया वो कितने का आया। तो देखिए दोस्तों 110। ठीक है, पहले तो उसने 10% क्या किया? बढ़ाया, गुणित, फिर क्या किया उसने? 10% किए, 10% क्या कर दिया उसने? घटा दिया। तो 10% घटाया 90 और बटे में 100। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए हमने क्या किया? 100 का डिवाइड किया। ठीक है, उसने क्या बोला? सिर्फ वेतन में परिवर्तन पूछा उसने, प्रतिशत में नहीं पूछा हमसे। अगर प्रतिशत में पूछता तो हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला? सिर्फ वेतन में परिवर्तन पूछा। जो रुपये जो है मेन, उसमें कितने का परिवर्तन आया उनका सिर्फ वही बताना है। इसलिए हमने क्या किया? 100 से इसमें डिवाइड कर दिया। तो 2 शून्य से इसका 2 शून्य क्या गया? कैंसिल हो गया हमारे पास। तो 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आया? 99। अब बताइए दोस्तों कि हमारे पास जो मेन रुपये जो मेन जो था वो कितने था? 100 लेके चलते थे, 100%। ठीक है दोस्तों, कि कितना सो कमी आई था? 100% था हमारे पास। तो उसने 10% क्या किया था? बढ़ाया था। फिर 10% हमने क्या किया था? घटाया था। अब जो 10% बढ़ा के और घटा के जो निकला हमारा परिवर्तन वो कितना मिला हमको? 99। तो हमने कितना माना था? 100। कितना माना था दोस्तों? 100। तो 100 में से 99 घटाएंगे हम तो कितना मिलेगा हमको? 1%। कितना मिलेगा दोस्तों? 1%। 1%। तो 1% क्या हुई हमको? हानि हुई। प्लस इसमें देखिए दोस्तों, इतना ना करते हुए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं एकदम। क्या है? अब देखिए उसने क्या किया? 10% बढ़ाया। हमको इसी संख्या से करना है। जब भी ऐसी एक जैसी संख्या है, अगर 10% 10% की आ गई, या 20% 20% की आ गई, 25% 25, जो भी परसेंट हो, लेकिन सिर्फ एक जैसी संख्या अगर आ गई
कि भाई पहले बढ़ाया और उसी वही संख्या हमारे पास घटाया, तो कुछ भी नहीं करना है, बढ़ाया नहीं प्लस तो 10 माइनस, फिर घटाया उसने तो 10 प्लस, ठीक है। अब 10 माइनस 10 यानी मल्टीप्लाई करना है हमको बटे 100, ठीक है दोस्तों। क्या किया हमने कि पहले 10 बढ़ाया, फिर 10 हमने क्या किया घटाया, फिर प्लस करके 10 माइनस 10 यानी 10 बढ़ा के और 10 घटाना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को वैसे के वैसे लिखना है हमको, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 10 में से 10 घटा देंगे हम तो हमारे पास क्या आया 0 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे हम तो माइनस का आएगा हमारे पास क्या 100 और बटे में कौन था 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो हमारे पास कौन बचा माइनस का 1, कौन बचा माइनस का 1 यानी 1% की क्या है उसको कमी आई, यानी 1% की क्या है उसको हानि हुई। परिवर्तन जो आया उसको वेतन में कितने का आया 1 का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या है इसमें, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए हम और भी कोशिश करेंगे दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए। आप देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, तो हमको बताना है कि वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि या कमी ज्ञात करना है, यानी हमको वृद्धि हो रही या कमी हो रही किसमें प्रतिशत में, वो हमको बताना है। तो दोस्तों हमने आपको इसी से पहले क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पर अगर 20 हो तो यहाँ पर भी अगर 20 हो, तो हमने आपको 100 ट्रिक बताए थे उसमें कि किस तरह सोल्व कर देना है। लेकिन यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है तो इसमें हमारे को कोई ट्रिक वो वाली ट्रिक हमारे सर्टिफाइड नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक जैसी संख्या नहीं है। क्योंकि अगर एक जैसी संख्या होगी तो यहाँ वाली क्या होगी प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा हमारा उसी को सोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए किसी संख्या में उसे किसी संख्या में बोला है तो वो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम कितने मान के चलते हैं दोस्तों 100, कितना मान के चलते हैं 100, तो वो क्या करता है 20% की क्या करता है वृद्धि करता है, तो कितना हुआ 120, फिर बाद में 10% क्या कर दिया उसने कमी, था 100 में से 10 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा हमको, 90 के बटे में 100। अब 2 शून्य से इसका 2 शून्य क्या हुआ कैंसिल हो गया और 12 108, ठीक है 12 108। अब बताइए 100 हमारा छोटा हो गया है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको ज्यादा हो रहा है ना, 108 क्या हो रहा है ज्यादा मिल रहा है हमको, तो उसने क्या बोला है कि वृद्धि या हमको कमी बताना है। तो 100 में से अब देखिए 108 हमारे को ज्यादा मिल रहा है, तो 100 में से 108 में से हम 100 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 8, यानी 8% की क्या हो रही है उसको वृद्धि हो रही है, 8% की क्या हो रही है वृद्धि, क्योंकि 100 था ना हमारे पास, हमने मिनिमम मान कितना लिया था 100, लेकिन इस पे जब हमको ये सोल्व किया तो कितना 8 मिल रहा है ना, 108 मिल रहा है, तो 8 क्या है ऊपर का जो 8 है हमको 8% क्या हो रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है ना। अगर 100 से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कितना माना था हमने 100 माना था, जबकि हम उनको सोल्व करने पर कमी या वृद्धि करने पर कितना मिल रहा था 99 मिल रहा था, और इस 100 से हमको क्या हुआ कम मिल रहा था ना, कितना 1 की कमी, तो वो कमी मिल रही थी क्योंकि छोटा है हमारे से, तो 1% क्या हुई हमको कमी। लेकिन यहाँ पर 108 हमारे पास क्या हुआ बड़ा मिला, तो बड़ा जो है हमारा वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, यानी इंक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक संख्या में से 10% कम करने पर, देखिए दोस्तों प्रश्न वही की वही है, बस थोड़ा बहुत वो क्या है चेंजेस कर दे रहा है, यानी हमको कंफ्यूजन करने के लिए पूछने के लिए सिर्फ प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जब तक प्रश्न नहीं समझेगा समझ में आएगा तो आप जब तक आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है दोस्तों। ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ट्रिक जैसा पूछेगा बस वैसा हमको करना है सॉल्व, बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ट्रिक नहीं। ट्रिक तो सर हजारों ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक की भाई ये ट्रिक, लेकिन ट्रिक रट नहीं सकते हम कि भाई ये ट्रिक यूज करो ये ट्रिक यूज करो। सवाल में क्या पूछ रहा है किस तरह दिया हमको, बस उसके हिसाब से हमको सोल्व करना है। देखिए क्या है, एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, कितने जाती है 30 हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या ज्ञात करें। अब उसने संख्या में पूछा हमसे दोस्तों, ये नहीं पूछा है कि हमको परसेंट में चाहिए, ठीक है। आप देखिए वो एक संख्या, अब वो संख्या हमको मालूम नहीं है तो हमने कितना मान लिया दोस्तों 100, लेकिन उसने क्या बोला कम करने पर कितनी होती है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है x लेके चलना है, ठीक है। तो x गुना वो संख्या कितनी x मान लिया हमने, ठीक है। अब उसमें से ये 100 हमने मान के चला था 100%, तो 100% में से हमने 10% क्या कर लिया कम कर लिया, तो ये हमारा कितना आया 90%, और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या कर दिया हमने 100 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। और बराबर जब हमको कितना मिलता है 30 मिलता है, कितना मिलता है
30 मिलता है। देखिए दोस्तों, अब आप 1 से क्यों लगाए ये पूछोगे। 1 से इसलिए लगाए दोस्तों कि क्या कहा, एक संख्या में से उसने 10% कम करना। तो संख्या जो थी हमारी, मेन जो था हमारा परसेंटेज जो था, हमने कितना 100% माना, 100%, तभी तो उस परसेंट में से हमको कम करना है 10%। लेकिन उसने संख्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, संख्या पूछा है, तो वो संख्या हमको अभी मालूम नहीं है, इसलिए उस संख्या को मान लिया हमने, क्या मान लिया, x को मान लिया। अरे जो हमको x का मान मिलेगा वही हमारी क्या होगी, संख्या होगी। अब देखिए x बराबर 10% हमने कम कर लिया, 90 लिखा, 90% परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या किया 100, क्योंकि हमको पूछा है सिर्फ संख्या में, ठीक है दोस्तों, परसेंट में नहीं पूछा है। अब देखिए सोल्व करते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया। अब देखिए x के बराबर में 9 के बटे में 10, 10 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर चले जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 30 गुना 10, और 9 इधर गुणा में है ऊपर, तो बटे में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 30 को काटेंगे हम 3 से, तो कितने बार, 3 एकम 3, 10 बार, और 3 तिया 9, आने हमारा मिला 10 मल्टीप्लाई 10 के बटे में कितना बचा हमारे पास, 3। अब सोल्व करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100, और 100 के बटे में कितना मिला हमको, 3। अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये हमारा 100 हुआ और ये 3 हुआ, 3 तिया 9, ठीक है, एक बचा, फिर 3 तिया 9, 10 उतारेंगे ना, ऊपर शून्य उतारा, फिर 3 तिया 9, कितना बचा 1, यानी हमारा आंसर जो मिला दोस्तों 33 सहित 1/3, कितना मिला हमको, 33 सहित 1/3। इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस इसमें ये कुछ भी नहीं दिया था सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन किया उसने, लेकिन कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपको आराम से एक चुटकी में सॉल्व कर देंगे हम, इसको समझने की कोशिश कीजिए बस आप। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% क्या है, कम है, ठीक है ना। उसने क्या बोला, यदि संख्या जो है x अन्य संख्या y से, यानी ये अन्य संख्या बोला है अभी, वो संख्या हमारे को अभी मालूम है क्या, नहीं है, ठीक है, y से 10% कम है, वहां तक बात खत्म नहीं हुई अभी इसने, क्योंकि तथा बोला है। अगर तथा नहीं बोलता, पूर्ण विराम लगता, तो पहले हम इसको क्लियर करते, उसके बाद हम आगे बढ़ते, लेकिन नहीं, अभी आगे क्या बोला है, तथा y संख्या जो है 125 से 10% क्या है, अधिक है। अब देखिए ये किससे, 125 से 10% अधिक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अन्य संख्या, क्या बोला है उसने, अन्य संख्या, ये हमारी संख्या को अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमको क्लियर कहाँ पर दिया हुआ है, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमको क्लियर दिया है पहले हम उसको सोल्व करना है, ठीक है, जो मिलेगा उसके बाद वो अन्य संख्या हमारी इसमें से मिल जाएगी, तो हम उसमें से 10% कम निकाल लेंगे। अब देखिए समझ में आया दोस्तों, अब देखिए कुछ भी नहीं है, क्या है कि यदि संख्या x अन्य संख्या बोला उसने ना, अन्य संख्या जो है y से 10% क्या है, वो कम है, लेकिन वो संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको क्लियर दिया कि y संख्या जो है 125 से 10% क्या है, अधिक है, 125 से 10% क्या है, वो अधिक है, तो ये अधिक वाली निकाल लेंगे हम, तो उससे हम क्या है, कम भी तो निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए करते हैं इसमें, 125 कितना दिया है हमारे पास, 125, अब 125 गुणा 10% क्या है, अधिक है, तो 10% अधिक है, तो 10% अधिक है ना 110, और बटे में कितना होगा हमारा 100%, से हटा के क्या करा हमने 100 का डिवाइड कर दिया, शून्य से शून्य क्या होगा, कैंसिल, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 का 25, ठीक है। अब इन दोनों का 25 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 25 से कम 25 का 5, हासिल का कितना बचा हमारे पास 2, और 25 से कम 25 और 2, ये 5 तो लिया, 25 से कम 25 हो तो कितना होगा 27, यानी कितना मिला हमको 275, फिर 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है दोस्तों, फिर बचा 2 साथी 14, एक बचा, 0.0, 2 5 10, यानी हमारे को वो कौन सी संख्या, अन्य संख्या जो थी, इन दोनों को सोल्व करके मिला हमको कितनी, 137.5, कितनी मिली दोस्तों, 137.5, कौन सी संख्या मिल गई अभी, ये अन्य संख्या, ठीक है दोस्तों। 125 10% अधिक है ना, तो अधिक है, तो वो अधिक कितने अधिक है, इतनी है, तो उससे अब y क्या है, 10% क्या है, कम है, तब जाके हमको किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो आप देखिए 10% क्या है, इस पे ये वाली संख्या पे कम है, तो 10% कम है, यानी कितना 90, और बटे में 100, ठीक है दोस्तों। दशमलव हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। दशमलव हटा के, हम दशमलव के बाद एक ही संख्या थी, तो हमने एक ही शून्य लगाया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसके एक शून्य से इसका एक शून्य कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, ये देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर बचा हमारे पास कितना
3, 5 7 35 और 5 अंक 25। ठीक है, अब फिर 20 से कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 अंक 25, फिर कितना बचेगा हमारे पास 2, तो 5 अंक 25 और कितना मिला हमको यहाँ पर 55। अब संख्या क्या बची हमारे पास, देखिए 55 गुणित 90, कितना बची 55 गुणित 90। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो आप देखिए 5 नाम 45 का, 5 नाम 45 का शून्य कट चुका है हमारा। ठीक है दोस्तों, 9 है हमारे पास सिर्फ। 5 नाम 45 का 5 बचे कितना 4, और 5 नाम 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो हम कितना होगा 49, यानी 495 के बटे में 4। अब 495 को हम काटेंगे, अब 495 में आप देखिए दोस्तों भाग देंगे हम किसका 4 का, तो 4 एकम 4, शून्य 9 उतारा, 4 दूनो 8, कितना 1, ऊपर से उतारेंगे हम 5, तो 4 दूना 4 दिया 12, कितना 3 बार में कितना मिला हमको दोस्तों 12। अब कितना बचेगा 3। ठीक है, दशमलव, अब 3 छोटी हो गई 4 से, दशमलव लगा करने के क्या एक शून्य लगाया। ठीक है, तो 4 बाजे 20, 4 7 28, कितने बार में 7 बार में, 123.7, 7 बार में कितना मिला हमको 28 मिला। अब 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा हमारे पास, फिर हमने एक शून्य लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 1 4 5 20, यानी हमारा आंसर जो मिल रहा है दोस्तों कितना 123.75, कितना मिल रहा 123.75। ये किसका मान मिला दोस्तों हमको, इस x का मान मिला है, कितना 123.75। दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों से भी बताइएगा ये क्वेश्चन कि ये क्लास हमारी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा।